अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। क्लास है हमारी सेकेंड ईयर, चैप्टर चल रहा है हमारा 3 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जिसके अंदर हमने एक कंटिन्यूस चेन रूल को देखा था कि जहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन के ऊपर होल पावर होती है तो उसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं। आज भी वो तमाम चीज़ें जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं वो आप लोगों के ज़रूर काम आएंगी, लेकिन बिल्कुल एक नए ज़बरदस्त किस्म के और एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जिस टॉपिक को पकड़ लिया, इसको पक्का कर लिया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 12 आपकी पकड़ में आ जाएगा। और आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ आता है तो मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी आ जाती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में अब न जाने क्या होने वाला है। जो आप क्लास 11 में पढ़कर आए हैं पूरी की पूरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वैसी ही है, उसको अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के अंदर शामिल कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास होते हैं साइन एक्स यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंट थीटा। लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल को क्या लिया हुआ है, एक्स, क्योंकि हम शुरू से इस चैप्टर के अंदर वेरिएबल को क्या लेके रखा है हमने, एक्स। जो साइन एक्स है, जो कॉस एक्स है, जो टेंजेंट एक्स है, जो कॉट एक्स है, जो सेक एक्स है, ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सब का डायरेक्ट डेरिवेटिव आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। जो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। जो कॉट एक्स का डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जो सेक एक्स का डेरिवेटिव है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। और जो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब हमें ये याद कैसे रहेगा कि हमारे पास कौन से फंक्शन में क्या रहता है, पॉजिटिव साइन कहाँ पर आता है, नेगेटिव साइन कहाँ पर आता है। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो तमाम फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक, वो तमाम के तमाम फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उन सब में क्या साइन है बेटा, माइनस है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव है। साइन में कॉस है तो कॉस में क्या होगा, साइन। इस तरीके से हम इन फंक्शंस को याद रख सकते हैं कि नेगेटिव साइन कहाँ है, पॉजिटिव साइन कहाँ है। अच्छा भाई, ये जो अंडर रूट एक्स है ये तो कुछ नया नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 रूट एक्स। अगर कोई फंक्शन पूरा का पूरा आ जाए तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर आता है डेरिवेटिव और नीचे आता है 2 रूट एफ एक्स। लेकिन बात हमारी यहाँ पर आकर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखा हुआ नहीं आ जाएगा कि भाई मान लो साइन एक्स का डेरिवेटिव बता दो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बता दो। एग्ज़ाम में आएंगी कुछ ऐसी चीज़ें, आपके पास लिखा हुआ आएगा साइन एक्स का क्यूब, कॉस एक्स का स्क्वायर, साइन 2x + 3, कॉस 4x स्क्वायर -5 एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो एंगल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर x मौजूद है, अभी x नहीं रहेगा। तो जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एंगल अगर x नहीं रहेगा, x के अलावा होगा, तो भी हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई ना कोई पैटर्न तो होना चाहिए कि जिसको हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो उसकी तरह ज़बरदस्त सा पूरा फंक्शन देख लें जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन अधूरा, इसको कंप्लीट कैसे करते हैं वो ज़रा देखें। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का x, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन का fx। अगर मैं लिख दूँ साइन का fx, बोले तो साइन के बराबर में कोई भी एंगल, या मैं लिखूँ कॉस का fx यानी कॉस के बराबर में कोई भी एंगल, या मैं लिखूँ टेंजेंट का fx, यहाँ मैं लिखूँ कॉट का fx, या मैं लिखूँ सेक का fx, या मैं लिखूँ कोसेक का fx। मान लो ऐसा कोई सा भी फंक्शन हमारे पास अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे। देखिए बेटा, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, साइन में क्या होता है कॉस, लेकिन अब एंगल सिर्फ x नहीं है, fx है। तो होगा क्या, सबसे पहले इन तमाम के तमाम केसेस के अंदर ये जो भी fx है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैं तरतीब से यहाँ लिख देता हूँ, ये बन जाएगा f'(x), ये भी क्या बन जाएगा f'(x), ये भी क्या बन जाएगा f'(x), यहाँ भी क्या बनेगा f'(x), यहाँ पर भी f'(x और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा मेरे बच्चों f'(x).
ये तो हो गई बात पूरी। उसके बाद आपने यही उठाकर कॉपी पेस्ट करना है, बस x की जगह पर क्या आ जाएगा, fx, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos fx, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन fx, तो मैं साइन fx यहाँ पर लिख रहा हूँ और माइनस के साइन को कहाँ ले जा रहा हूँ, शुरू में। टेंजेंट का क्या होता है, सेक स्क्वायर fx, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर fx। सेक fx का होता है सेक fx और बराबर में क्या आएगा इसके, टेंजेंट fx। यहाँ पर आएगा एक माइनस और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, कोसेक fx इंटू कॉट का fx। सर ये तो बड़ा ही मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, बस सिर्फ एक चीज़ जुड़ जाएगी छोटी सी, वो जो भी एंगल होगा, एंगल का क्या लेना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जो भी हमारे पास एंगल होगा, एंगल का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। अब मान लो हमारे पास एंगल x से बढ़कर क्या आ गया है, 2x। ज़रा तेज़ी से चलते हैं। मिसाल के तौर पर फाइंड dy बाई dx। अभी बेसिक को अच्छे से पकड़ोगे तो बुक के सवाल भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पकड़े में आ जाएंगे। मान लो मैंने एक सवाल लिखा है भाई साइन का 2x, एक और सवाल लिखा है मैंने कॉस का 3x, एक और सवाल लिखा है मैंने टेंजेंट का 4x। मान लेते हैं ऐसा मैंने कोई सवाल बनाया। तो ये जो साइन का 2x है, सबसे पहले मुझे इस 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। यहाँ पर मुझे सबसे पहले इस 3x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो होगा 3। 4x का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 4। देखो बेटा, साइन का डेरिवेटिव जो भी एंगल का था वो लिया, यहाँ भी एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी एंगल का डेरिवेटिव। साइन में क्या होता है, कॉस, तो हम यहाँ पर इसी पूरे के पूरे फंक्शन को बराबर में क्या करके लिख देंगे, कॉस का 2x। एंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन रिप्लेस होगा। तो अभी कॉस में लगाना होता है हमें माइनस का साइन, तो ये लगाया मैंने माइनस, और ये पूरा का पूरा जो कॉस के साथ लिखा है उसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन का 3x। ये जो टेंजेंट है 4 तो लिख चुके हैं हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, सेक स्क्वायर 4x। इतना ही आसान है ये, इतना ही आसान है ये। अब ज़रा मान लो इसमें फंक्शंस की कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर भाई मैंने आपको कहा कि मेरे पास आया सेक 5x, ठीक है। मैंने आपको कहा भाई मेरे पास आया कॉट 3x और मेरे पास आ गया भाई कोसेक 2x। मान लेते हैं मैंने सारे के सारे फंक्शंस को आपको बनाना सिखा दिया। ये जो सेक का 5x है, सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा 5, और फिर सेक में क्या होता है, जो भी आंसर है उसको पहले सेक के साथ लिखते हैं और फिर किसके साथ लिखते हैं, टेंजेंट के साथ। गौर से देख लो, ऐसा ही है, सेक टेंजेंट fx की जगह पर fx। इसमें जो fx है वो 3x है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3। कॉट में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 3x, और यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रही है मेरी। कोसेक में क्या लगेगा हमारे पास, माइनस लगेगा सबसे पहले, ठीक है। कोसेक वाले में क्या होगा, 2 इसका डेरिवेटिव है, और क्या हो जाएगा ये, कोसेक 2x और कॉट 2x। ये सारा का सारा काम आपके MCQs में बहुत काम आने वाला है, और MCQs के साथ साथ 4 नंबर के सवाल में भी काम आएगा। आगे चल के दोनों तीनों चैप्टर्स के अंदर 4 नंबर 8 नंबर के सवालों में काम आएगा। अभी मैं एंगल की कंडीशन को थोड़ा सा बदलूँ। मान लेते हैं भाई मैंने लिखा साइन x स्क्वायर, मैंने लिखा कॉस का x3, मैंने लिखा टेंजेंट का x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर कोई पावर नहीं थी, यहाँ पर पावर है, तो पावर से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पावर हो या पावर ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बच्चा। जो भी ट्रिग्नोमेट्री के बराबर में एंगल है उसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर सुने हुए उनको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है मेरा बेटा, वो आता है 2x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, वो आता है 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है आप जानते हैं, वो आता है 2x। और फिर क्या करना है, यहाँ पर साइन है तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉस है तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब, यहाँ पर टेंजेंट है तो क्या लगा देंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये याद रखिएगा, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो रही। अब मान लो कि भाई मेरे पास सवाल ऐसा नहीं है, कुछ इस तरीके का आ जाता है सवाल। सपोज कर लेते हैं सवाल आया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, मेरे पास सवाल आया कॉस स्क्वायर एक्स। अब बड़ी गड़बड़ होती है भाई, अब क्या होती है, बड़ी गड़बड़। अभी गड़बड़ क्या होती है हमसे गड़बड़ क्या हो जाती है
कि हम साइन एक्स स्क्वायर को और साइन स्क्वायर एक्स को बिल्कुल एक जैसा समझने लग जाते हैं, बिल्कुल एक जैसा समझने लग जाते हैं, जबकि साइन एक्स स्क्वायर में एंगल पर स्क्वायर और वहां पर क्या है, होल स्क्वायर। ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है साइन एक्स की पावर 2। तो मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या ये वाला सवाल इस कैटेगरी में फॉल करता है? नहीं करता। ये वाला सवाल कैटेगरी में फॉल करता है चेन रूल के। कौन से रूल के? चेन रूल के। तो इसका मतलब दोनों सवालों को बिल्कुल मुख्तलिफ रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर फिर आपने क्यों लिखा? आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने लिखा। अब ज़रा देखें, ये भी पढ़ेंगे हमने जो भी लिखा है आज ही इसी क्लास के अंदर, लेकिन अब इसको एंगल को और चेंज करते हैं। मान लो मैंने लिखा भाई साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 3 टेंजेंट एक्स अपॉन 4। मान लेते हैं ये मेरे पास फंक्शन आ गया, सही है। भी फटाफट से इसका लेते हैं। एक्स अपॉन 2 का मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो x का डेरिवेटिव 1, 2 की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। और साइन एक्स अपॉन 2 का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स अपॉन 2। अभी क्योंकि कॉस है तो कॉस के फॉर्मूले में पहले लगता है माइनस, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 3 ऐसे ही रहेगा। कॉस का मतलब होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 3। ये है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट में x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 4 ऐसे ही रहेगा और यहाँ क्या लग जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4। अभी पावर स्क्वायर में हो, पावर अपॉन में हो, मतलब फंक्शन अपॉन में हो, ऐसा फंक्शन हो, या अगर हम और देखें तो फंक्शन ऐसा ही क्यों ना हो। मान लो मैंने लिखा भाई साइन रूट एक्स, फिर मैं लिख रहा हूँ कॉस रूट एक्स, फिर मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट रूट एक्स। आपकी बुक में मौजूद हैं ऐसे कुछ सवाल, अलग टॉपिक में पूछे गए हैं, लेकिन बेसिक अगर आपको आ जाएगी तो फिर उस टॉपिक के अंदर भी समझने में बड़ी आसानी रहेगी। यह है कॉट रूट एक्स। 17 वाला पार्ट हमारा बन जाएगा सेक रूट एक्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है फर्स्ट प्रिंसिपल में। इसी एक्सरसाइज में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह 1 से 2 लेक्चर्स के बाद। और 18 वाला पार्ट जो हमने ले लिया, क्या ले लिया भाई? कोसेक रूट एक्स। अभी रूट एक्स से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं रूट एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसका मतलब सारे के सारे सवालों में सबसे पहले क्या लग जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये लगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पर भी क्या लगेगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पर भी क्या लगेगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पर भी क्या लगेगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पर भी क्या लगेगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और फिर मैंने क्या कहा? जिस फंक्शन में जिस फंक्शन में c है शुरू में, वहाँ क्या लगता है? माइनस माइनस माइनस। एक मतलब अगर एंगल चेक कर लें कि आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो हम ज़रा कैमरे की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको बोर्ड का बकिया हिस्सा भी दिखाई देने लग जाए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या बात चल रही है। तो रूट एक्स का जो मसला था वो तो मैंने हल कर दिया, वो तो हल हो भी गया। अभी साइन में क्या करते हैं? इसको कॉस लिखते हैं, पूरा का पूरा। साइन का होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस रूट एक्स। कॉस का होता है साइन, तो हो जाएगा साइन रूट एक्स। सर वो तो माइनस साइन होता है, तो ये रहा ना मेरा बेटा माइनस, वो तो हम पहले ही लगा चुके। जो टेंजेंट है वो क्या होता है? सेक स्क्वायर रूट एक्स। कॉट क्या होता है? कॉजेक स्क्वायर रूट एक्स। सेक क्या होता है? सेक रूट एक्स टेंजेंट रूट एक्स। कोसेक क्या होता है? कोसेक रूट एक्स। और क्या हो जाएगा? कॉट रूट एक्स। इसका मतलब अगर आपने इस टेक्निक को पकड़ लिया, मजबूती से थाम लिया, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर, इसके अगले चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बगैर नहीं होंगे भाई। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो फिर आप लोगों के काम का नहीं है ये वाला मैथ्स। ट्रिग्नोमेट्री तो जगह जगह काम आएगी आप लोगों के। तो फर्स्ट ईयर के चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरा लेक्चर देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, कुछ मैं अपलोड करूंगा अभी। तो वहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी बेसिक भी देखने को मिल जाएगी, जो कि बड़ा काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रिंसिपल के सवालात पढ़ेंगे तो वहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, और साइन यू प्लस साइन वी, कॉस यू प्लस कॉस वी, साइन यू माइनस साइन वी, कॉस यू माइनस कॉस वी, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज क्या होंगे? काम आएंगे। तो मैंने फर्स्ट ईयर के पोर्शन में, फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11 की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन जो पहला एपिसोड है उसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज बनाना सिखाए हैं।
रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा वट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं लगाना बेटा, टेक्निक सीखनी है। तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल करने का एक छोटा सा सॉल्यूशन बनाया जो कि आपके सामने है। आप इसकी तस्वीर ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखें बेटा, ज़रा कुछ और हमारे पास फंक्शंस आ गए। अभी अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को देख के भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा ना रूट का सॉल्यूशन, जो भी रूट में है उसे 2 के साथ लिखेंगे, ऊपर क्या लगा देंगे उसका डेरिवेटिव। तो ये देखो मेरे बच्चों, जो भी रूट में है उसे 2 के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 sin x। जो भी रूट में है उसे 2 के साथ लिखेंगे 2 cos x। जो भी रूट में है उसे 2 के साथ लिखेंगे 2 tan x। जो भी रूट में है उसे 2 के साथ लिखेंगे 2 cot x। और इस वाले को भाई आपने बनाना होगा भी, जब मैं सिखा दूंगा तो फिर ये वाले 2 फंक्शंस आप लोग बनाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी बताएंगे कि आप लोगों से ये बन गई या नहीं। जो भी नीचे होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos का क्या होता है? माइनस साइन x। टेंजेंट का क्या होता है? sec स्क्वायर x। cot का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। इन दोनों का आप लोगों ने बनाना है। तो ये तो इस कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें फॉल करती थी वो बता दी, अंडर रूट में जो जो हो सकता था वो बताया। अब ज़रा देखें, मैंने थोड़ी देर पहले यहीं पर ही लिखा था साइन स्क्वायर एक्स और फिर मिटा दिया था। देखिए साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों एक नहीं है। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके साथ क्या करना है? ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका मतलब है साइन एक्स की पावर 2, ठीक है। और जब होल पावर होती है तो हम सबसे पहले लिखते हैं पावर, फिर हम लिखते हैं मेरा बेटा फंक्शन, फिर हम लिखते हैं फंक्शन -1 और फिर इसी का क्या लेते थे? जो भी एफ एक्स होता है उसका डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स, पावर बचेगी 1 और बराबर में क्या आ गया? कॉस एक्स। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन बनाता है, वो होता है साइन 2 थीटा। मैं कह रहा हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री के बगैर काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं इसको डिसॉल्व करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, सबसे पहले आएगी पावर, फिर आएगा फंक्शन। पावर -1 का मतलब 2 - 1 = 1 और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अच्छा भाई, ये 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री में एक पूरा प्रॉपर रिलेशन बनाता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो 2 sin x cos x है ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास? sin 2x। ये cos स्क्वायर एक्स में सबसे पहले लिखेंगे पावर, फिर आएगा cos x। 2 - 1 का मतलब पावर 1 और cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो ये लगाया मैंने साइन और ये रहा हमारा माइनस। फिर से देखें वही आ गया -2 sin x cos x। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा -sin 2x। सर ये आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर ही क्यों रहे हैं? रिलेशन क्यों लगा रहे हैं? ये लिख दिया काफ़ी है ना? ना मेरा बच्चा, ये काफ़ी नहीं है। MCQs में आएगा, हो सकता है ये ना लिखा हुआ ये लिखा हुआ। आपको रिलेशन पता होगा तो आप कन्वर्ट करोगे ना। रिलेशन ही नहीं पता हो तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई पहले 2, फिर टेंजेंट x और फिर इसी का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मजीद काम करना पड़ेगा भाई। ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ट्रिग्नोमेट्री में ये बराबर होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। तो ये हो गया 2 tan x और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये फर्दर सॉल्व होगा, 2 tan को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 टेंजेंट x प्लस ये हो जाएगा 2 टेंजेंट का क्यूब x। तो कहीं कहीं पर हमें जाकर सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ेगी। सारा का सारा काम इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। अब ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ा सा काम और है। इनके ऊपर पावर भी है, पावर के बाद फंक्शन भी है। अभी अभी हमने यहाँ पे सीखा है कि जब साइन के बराबर में कोई और फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं बेटा? डेरिवेटिव। तो सारे के सारे सवालों में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसकी होल पावर ले लूँगा। ये आ गई पावर, फिर आएगा फंक्शन। फंक्शन कितना है भाई? sin 3x। और फिर जब मैं sin 3x का डेरिवेटिव लूँगा तो सबसे पहले मुझे किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? 3 का। अभी अभी हमने सीखा है। जब मैं sin 3x का डेरिवेटिव लूँगा तो सबसे पहले क्या लूँगा? 3x का डेरिवेटिव, वो होता है 3 और फिर sin 3x की जगह पर क्या लिखूँगा? cos 3x। तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 sin 3x cos 3x। ये आ गया हमारा इसका क्या आंसर। अच्छा, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पावर,
फिर आएगा हमारे पास cos 2x, 2 माइनस 1 का मतलब पावर 1 है, और फिर cos 2x में सबसे पहले 2x का डेरिवेटिव होगा 2, और फिर cos का क्या होता है माइनस का sin 2x। तो 2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 sin 2x cos 2x। ऐसा ही काम हमें टेंजेंट में करना है। पहले लिखेंगे हम 2 के बाद लिखेंगे टेंजेंट का 2x, टेंजेंट के 2x के बाद 2x का डेरिवेटिव लेंगे वो होता है 2, और टेंजेंट का क्या होता है sec स्क्वायर x, और फिर इसकी जगह पर जब हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 टेंजेंट 2x sec स्क्वायर 2x। आप sec स्क्वायर 2x की जगह पे भी वैल्यू को रिप्लेस करवाना चाहें तो वैल्यू को रिप्लेस करवा सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। हैव अ लुक, इसकी एक मरतबा तस्वीर ले लें। देखें भाई, बुक में इस तरीके के काफ़ी सारे सवालात हैं, लेकिन बुक के क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएँ उसके लिए हम 1 से 2 क्वेश्चन इसी वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ किताब के जब सवाल डिस्कस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे, बहुत मज़ा भी आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको दिखने में हमारे पास f(x/gx) का फॉर्मूला लग रहा है। हमारे पास पूरा ऑप्शन है कि हम जो पहला फंक्शन है उसको सपोज कर लें भाई f(x), और जो दूसरा फंक्शन है उसको सपोज कर लें gx, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे इनका आपस में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि भाई f(x) और gx का जो भी फॉर्मूला होता है पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर दोनों को क्रॉस करवाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका स्क्वायर लगाएंगे। लंबा चौड़ा एक काम है, करना भी यही चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल को अगर हम देखें, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आप लोगों से पूछा जाता है और ये कई मरतबा एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जा चुका है, इसका जो आंसर है वो है sec स्क्वायर x। अब मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं टीचर हूँ। कैसे पता है? क्योंकि मुझे ये पता है ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है। अगर मैं इसके ऊपर u/v या f(x/gx) का फॉर्मूला लगाने की बजाय मैं इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ तो मैं ये जानता हूँ, और से देखिएगा, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है जो sin 2x है ना, ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अभी हम डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री में इसका रिलेशन क्या होता है। और ये जो cos 2 थीटा है ना, ये जो cos 2 थीटा है ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज को उठाकर क्या कर दूँ, पुट कर दूँ, तो मेरे पास y का फंक्शन, डेरिवेटिव नहीं मेरा बच्चा, dy/dx नहीं, y का फंक्शन क्या बन जाएगा? y का फंक्शन बन जाएगा sin 2x की जगह पर आ जाएगा 2 sin x cos x अपॉन में 1 ऐसा ही रहेगा, ये आएगा प्लस, और प्लस के बाद इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ये याद आ गया होगा कि cos 2 थीटा के तो 3 रिलेशन होते थे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और फिर ये वाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो सर पर्टिकुलर यही वाला क्यों? गौर से देखें, पर्टिकुलर यही वाला क्यों? इसको अप्लाई करने से मेरे पास 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा साइन का 2 sin x cos x, और अपॉन में क्या है 2, और cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ cos x इंटू cos x। ध्यान से देखिएगा, ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये मैंने भी इसका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 9 का कोई पार्ट है ये, पहला दूसरा पार्ट, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा सवाल आपके कोर्स के अंदर मौजूद है, बस इसके पीछे बाहर टेंजेंट इनवर्स वगैरह करके कुछ लिखा हुआ है। अभी जो हमने फंक्शन सीखा हम तो उसी पर हैं। तो देखो मेरा बच्चा, 2 से 2 कैंसिल, और cos से cos क्या हो रहा है? कैंसिल। y बच गया sin अपॉन cos, और ये sin अपॉन cos जो है वो क्या होता है? टेंजेंट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ तो अभी हमने सीखा है टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, जो कि मैंने सवाल के शुरू में आपको बताया भी था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब एक और छोटा सा सवाल देख रहे हैं, वो है sin 2x अपॉन cos x। आप ही की बुक में मौजूद है, ठीक है, वो है आप लोगों की बुक के क्वेश्चन नंबर 7 का कोई पार्ट है। अभी हम इसको अपने पर से देख रहे हैं। ये है sin 2x और अपॉन में क्या है?
कॉज एक्स, बिल्कुल इसी कैटेगरी का है। अब अगर हम इसको देखते हैं ना अंडर रूट में, तो हमारे जहन में फ़ौरन से फ़ौरन ये वाली चीज़ आती है, यहाँ जाना ही नहीं है। साइन 2x हम जानते हैं किसके बराबर होता है, साइन 2x। अभी देखा है साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 sin x cos x अपॉन cos x, और cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब देखें जो अंडर रूट का फंक्शन था वो छोटा हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहीं पर ही साइन रूट एक्स सॉल्व करना सिखाया है, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, अब इसका ले लेंगे हम डेरिवेटिव, यहाँ पर लिखेंगे हम dy अपॉन dx, और ये जो भी होता है अंडर रूट के अंदर वो नीचे 2 के साथ लिखा जाता है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है। तो 2 का तो 2 ही रहेगा एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास dy अपॉन dx का आंसर क्या आ गया बेटा, cos x अपॉन अंडर रूट 2 sin x। तो सवालात जितने दिखने में मुश्किल लग रहे हैं ना, उतने मुश्किल है नहीं। ये सवालात आसानी से क्यों सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आपने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा। ये नहीं आएगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.456 कुछ भी नहीं आएगा। हैव अ लुक, इसका एक मरतबा तस्वीर ले लें। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ समझाए हैं। जब तक इसके आगे का टॉपिक इसी 3.4 के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ हम शेयर नहीं करते, जब तक इस काम के और इससे प्रीवियस तमाम के तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस आप लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। टिल देन अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, मेरे वालिदैन को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।